हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं वीर अभिमन्यु की अमर गाथा के बारे में, जो कि महाभारत की सबसे मार्मिक करुणामयी कथा है। दोस्तों, वीरता की मिसाल है अभिमन्यु, बल्कि एक योद्धा के अद्वितीय बलिदान की ये अमर गाथा है। दोस्तों, अभिमन्यु अर्जुन पुत्र सुभद्रा का लाडला और कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे वीर योद्धा युवा योद्धा था अभिमन्यु। महाभारत के महानायक अर्जुन और श्री कृष्ण बहन सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु। दोस्तों, जब सुभद्रा गर्भवती थी तब एक दिन अर्जुन उन्हें युद्ध की रणनीतियों के बारे में बता रहे थे। अर्जुन ने चक्रव्यूह की जटिल रचना के बारे में समझाना शुरू किया और गर्भ में पल रहा अभिमन्यु इसे ध्यान से सुन रहा था। पर तभी अर्जुन सुनाते रहे और सुभद्रा को नींद आ गई। वो चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि तो बता पाए, लेकिन जैसे ही वो चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलने का रहस्य बता ही रहे थे कि सुभद्रा नींद में सो गई। यहीं से लिखा गया उस वीर योद्धा की मौत का भाग्य। दोस्तों, नियति सब कुछ पहले से ही तय कर देती है। हम आप तो केवल इसमें खाली नाम मात्र हैं। दोस्तों, अभिमन्यु का पालन पोषण द्वारका और हस्तिनापुर दोनों जगह हुआ। कृष्ण भगवान स्वयं उनके मार्गदर्शक थे और युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब उन्हें अत्यंत स्नेह करते थे। सभी उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। गुरुकुल में उन्होंने धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र और रणनीति की उच्च शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, कम उम्र में ही वे इतने पराक्रमी हो गए कि लोग कहते कि इस बालक में अर्जुन की छवि दिखती है। स्वाभाविक भी है दोस्तों, क्योंकि पिता के आधे गुण पुत्र में जरूर आते हैं। जब महाभारत का महासंग्राम शुरू हुआ, अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष के थे। फिर भी उन्होंने युद्ध भूमि में ऐसा पराक्रम दिखाया कि स्वयं भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे योद्धा भी चकित रह गए। दोस्तों, उन्होंने कई युद्धों में दुश्मनों की सेना को पीछे धकेल दिया, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के 13वें दिन जब महाभारत युद्ध हो रहा था, तो उसके 13वें दिन कौरवों ने एक षड्यंत्र रचा। कौरव तो हमेशा षड्यंत्र रचते ही रहते थे पांडवों के खिलाफ। उस दिन भी उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह की रचना की दुर्योधन के कहने पर। एक ऐसा युद्ध चक्र जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव था। पांडव पक्ष के पास उस समय अर्जुन नहीं थे, क्योंकि अर्जुन ही चक्रव्यूह में घुसना भी जानते थे और उससे बाहर निकलना भी जानते थे। वे दूर किसी मोर्चे पर उलझाए गए थे। गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि अर्जुन के अलावा और कोई भी चक्रव्यूह को नहीं भेज सकता। तब युधिष्ठिर ने पूछा, क्या कोई ऐसा है जो चक्रव्यूह में घुस सके? इसमें दोस्तों सभी चुप रहे, लेकिन वीर अभिमन्यु आगे आए कि महाराज, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश की विधि ज्ञात है। मैं घुस जाऊंगा और भीतर से मार्ग बना दूंगा। आप सब मेरे पीछे पीछे आ जाइए। लेकिन दोस्तों, नियति ने जैसे पहले ही तय कर लिया था, अभिमन्यु अकेले ही उस चक्रव्यूह में फंस गए। दोस्तों, अब अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह के भीतर थे। सामने थे द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, दुशासन और स्वयं जयद्रथ। पर उन्होंने हार नहीं मानी। एक एक कर दुश्मनों की सेना को काटते गए। जयद्रथ ने अन्य पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक लिया और अभिमन्यु पूरी तरह से अकेले पड़ गए और चारों तरफ दुश्मनों से घिर गए।
दोस्तों, अभिमन्यु लड़ते रहे बड़ी वीरता के साथ। उन्होंने दुशासन के पुत्र को मार गिराया, कई महारथियों को घायल कर दिया, उनका रथ तोड़ दिया गया। वे पैदल ही अभिमन्यु लड़ते रहे। जब उनके पास कुछ भी न बचा तो वे रथ के पहिए को तोड़कर ही उस पहिए से ही लड़ते रहे। कर्ण ने पीठ पीछे उस बालक 16 साल के बालक पर वार किया। जब द्रोणाचार्य हार मानने लगे वीर अभिमन्यु से, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और 7 महारथियों ने मिलकर एक 16 साल के युवा योद्धा को मार गिराया। दोस्तों, अभिमन्यु मारे गए पर उनका बलिदान अमर हो गया। जब अर्जुन को यह समाचार मिला, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। एक पिता ने अपना पुत्र खोया था। कृष्ण ने उन्हें संयमित किया, पर उनके मन में भी एक तूफान था। दोस्तों, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश कर लूंगा, क्योंकि जयद्रथ ही वो था जिसने कि बाकी पांडवों को चक्रव्यूह में घुसने से रोका था। और अगले दिन महाभारत का सबसे भयंकर दिन आया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उसमें गर्भवती थी। उनके गर्भ से जन्मा परीक्षित, जो आगे चलकर कुरु वंश का उत्तराधिकारी बना। दोस्तों, अभिमन्यु तो नहीं रहे, पर उनका वंश, उनका नाम और उनकी वीरता की गाथा अमर हो गई। आज भी लोग अभिमन्यु को बड़े ही वीरता के साथ, साहस के साथ याद करते हैं। दोस्तों, अभिमन्यु की यह कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे साहसी हृदय की है जिसने अधूरी जानकारी में भी युद्ध भूमि में कदम रखा, क्योंकि उसके लिए धर्म और कर्तव्य सबसे ऊपर था। दोस्तों, आज भी जब हम साहस, निडरता और बलिदान की बात करते हैं तो अभिमन्यु का नाम सबसे पहले आता है। दोस्तों, ये थी वीर अभिमन्यु की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल।